रमज़ान एक ऐसा टाइम है जहाँ पे ना सिर्फ हम रूहानी तौर पे स्पिरिचुअली बल्कि हम जिस्मानी तौर पे भी खुद को बेहतर कर सकते हैं। एंड इट गिव्स अस सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर दोज पीपल, फॉर दोज लेडीज जो कि वेट लॉस के लिए काम करना चाह रहे हैं, जो कि अपने वेट को जो है वो रिड्यूस करना चाह रहे हैं या अपने आप को फिट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो जनरली डिफरेंट तरह की डाइट रेजिमेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के डाइट प्लान्स हैं, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी डिफरेंट रूटीन्स हैं जो कि डिस्कस की जाती हैं वेट लॉस के लिए। लेकिन हम लोग वेट तो लूज कर लेते हैं, लेकिन हम ये नोट नहीं करते और ये ऑब्जर्व नहीं करते कि जो हमने वेट लूज किया है, आइदर इट इज ड्यू टू योर फैट मास लॉस और इट इज ड्यू टू योर वाटर, या आपके जिस्म में मसल मास जो है वो रिड्यूस हुआ है। इसके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको अवेयरनेस हो कि आपका जो बॉडी के कंपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं या क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस है। क्योंकि जनरली हमें लगता है कि अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो दैट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव फैट इन दैट पर्सनस बॉडी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। आपकी बॉडी में फैट की परसेंटेज कितनी है, वाटर की परसेंटेज कितनी है, ये डिपेंड करता है कि आपका डाइटरी इंटेक कैसा है। आपके जेनेटिक्स का फैक्टर जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ आप रोज़मर्रा जिस्मानी तौर पे कितना एक्टिव है, ये उस चीज़ से भी मुतासिर होता है। और इसके साथ साथ डिफरेंट तरह के और भी फैक्टर्स हैं। तो जब भी हम लोग वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो वेट लॉस में बहुत ज़रूरी होता है कि आपको फोकस करें फैट लॉस में, क्योंकि मोस्टली जब आप जो फीमेल्स में कंसर्न होता है, हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हमारी बॉडी में फैट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। एंड यूजुअली मेजॉरिटी जो प्रेवलेंट है वो यही है कि हमारी बॉडी में फैट की परसेंटेज ज़्यादा है और उसके लिए हमें फैट लॉस पे फोकस करना पड़ता है। बट आपको कैसे पता चले कि आपकी बॉडी में फैट की परसेंटेज ज़्यादा है या आप जो है वो मसल मास आपका ज़्यादा है? इसकी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं जिस तरह से अगर एक बॉडी बिल्डर है और अ पर्सन हु इज डूइंग जिम, दैट पर्सन माइट बी ओवरवेट, लेकिन जो उनका वजन ज़्यादा है दैट कुड बी ड्यू टू एक्सेसिव मसल मास इन हिज बॉडी। मे बी उनकी बॉडी में जो पट्टे हैं उनके वो ज़्यादा वेट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द फैट इन हिज बॉडी। तो इसके लिए डिफरेंट तरह की मशीन्स अवेलेबल होती हैं, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं। आप किसी भी अच्छी क्लिनिकल सेटिंग में जाके एक अच्छी डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बता सकती हैं कि आपके बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के परसेंटेजेस क्या है। बॉडी कंपार्टमेंट एनालाइजर्स अवेलेबल हैं। इस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में फैट की क्या परसेंटेज है, वाटर की क्या परसेंटेज है, और इसके साथ साथ मसल मास आपका कितने परसेंट आपकी बॉडी वेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब हम बात कर रहे हैं बॉडी कंपार्टमेंट्स की, तो यूजुअली आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग अपने घरों तक रिस्ट्रिक्ट हैं, तो हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे। ऐसे में आई विल टेल यू अ वे कि घर में रहते हुए, क्योंकि फीमेल्स में जो हाउस वाइफ्स हैं और इवन दोज हु आर डूइंग अ जॉब, द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ द फीमेल बॉडी जहाँ पे ज़्यादा हमें कंसर्न होता है कि हमारी बॉडी में यहाँ पे जो है वो फैट में ज़्यादा है और हमारी यहाँ पे वेट ज़्यादा है, दैट इज़ योर लोअर बॉडी पोर्शन, जिसमें आपका वेस्ट का एरिया आ जाता है और इसके साथ साथ आपका हिप्स का एंड योर बटॉक्स एंड योर लोअर बॉडी कम्स इन दैट। देयर इज अ वे आपने अपनी बॉडी की मेजरमेंट लेनी है, क्योंकि अभी रमज़ान का स्टार्ट है, तो बाय द एंड ऑफ द रमज़ान यू कैन ट्रैक ऑन कि आपने जो बॉडी में आपने जो वेट लूज किया है वो किस वजह से किया है। करना आपने ये है कि आप सबसे पहले एक इंचेस टेप लें। यू आर ओनली गोना नीड एन इंचेस टेप, और एक पीस ऑफ पेपर लें एंड यू गोना नीड अ पेन। आप करेंगे क्या कि सबसे पहले आप बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल इट आउट। आफ्टरवर्ड्स टेक दैट इंचेस टेप एंड मेजर योर वेस्ट। वेस्ट कैसे मेजरमेंट करनी है? आपने अपनी बॉडी के बेली बटन के जस्ट राइट अबव योर बेली बटन यू आर गोइंग टू टेक द मेजरमेंट ऑफ योर वेस्ट। आप देखेंगे कि आपकी वेस्ट का जो सर्कमफ्रेंस है, जो वेस्ट की आपकी विड्थ है, वो कितनी है।
उसको आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद सेकेंड मेजरमेंट यू आर गोइंग टू टेक इट अराउंड योर हिप्स, दैट इज द मैक्सिमम बल्जिंग एरिया। वहां से आप अपनी हिप्स के मेजरमेंट लेंगे एंड दैट इज जस्ट बिलो योर नेवल। तो उसको लेने के बाद आप वेस्ट और हिप की रेशियो लेंगे। वेस्ट की मेजरमेंट को आप डिवाइड करेंगे हिप्स के मेजरमेंट से। अब आपके पास एक फाइनल जो है वो नंबर आ जाता है। इफ दैट नंबर इज बिलो 0.86, दैट इंडिकेट्स कि आपकी बॉडी में जो फैट की परसेंटेज है या जो फैट का अमाउंट कंट्रीब्यूट करे बॉडी वेट में, दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर यही रेशियो जो है वो 0.86 से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फैट की जो अमाउंट है या जो फैट का कंटेंट है, दैट इज मोर देन व्हाट इट शुड बी, और दैट इज एन abnormal नंबर। सो इस तरह से आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपकी बॉडी में क्या चीज ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट को एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि मसल मास तो आपका वही, हमारा गोल यही होगा कि हम मसल मास को रिड्यूस ना करें, हमारी बॉडी में से पानी की कमी ना हो, बल्कि जो हमारा वेट रिड्यूस हो रहा है वो फैट मास रिड्यूस हो रहा हो, या जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव चर्बी है उसको हम कम कर सकें। इसी मुनासबत से आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने डाइट में या रमज़ान की रूटीन को मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, और जिनको फॉलो करते हुए आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आइदर आप वेट प्रॉपरली लूज करें नहीं करें, और उसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लमेटिक हमारी हैबिट्स हैं। हम अननोइंगली कुछ ऐसी हैबिट्स हम अपना लेते हैं जो कि हमारी होती हैं, और उसमें ये होता है कि उनकी वजह से आप मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स का, मुख्तलिफ तरह के मसाइल का शिकार हो रहे होते हैं। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है, सब लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि हमने रोज़े रखने हैं, और स्पेशली इट्स अ ट्रीट फॉर दोज पीपल जो कि वेट लूज करना चाहते हैं। और होता ये है कि आपने 14 to 15 आवर्स का, 14 से 15 घंटे का आपने रोज़ा रखना है। तो एक प्लस पॉइंट है कि आप इतना टाइम का रोज़ा रखने के साथ साथ आप अपना वजन भी कम कर सकें। होता ये है हकीकत में, जो लोग वेट लूज करना चाह रहे हैं वो वेट लूज कर नहीं पाते, बल्कि वो इसके ऑपोजिट जा रहे होते हैं। रीजन क्या है? यूजुअली जैसे ही आप रोजा रखते हैं, चंद घंटे गुजरते हैं, आपने अपनी डेली बेसिस के जो आपके टास्क हैं वो आपने परफॉर्म किए हैं, आपने अपने जॉब है, जॉब के काम किए हैं, आपने घर के काम किए हैं, बाहर से कुछ ग्रॉसरी लेकर आए हैं, या ऐसे बाकी आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की हैं। तो व्हाट यू डू इज के दिस थॉट केम इनटू योर माइंड कि मैंने इतने सारे काम किए हैं, मैंने इतनी गर्मी में या इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए सब कुछ किया है, मेरा रोजा भी था, तो आई शुड रिवॉर्ड माई सेल्फ विद माई फेवरेट फूड इन द इफ्तार। एंड दैट इज एक्चुअली, और ये प्रैक्टिकली हो भी रहा होता है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप अपना फेवरेट फूड तो ले लेते हैं, बट दैट फेवरेट फूड इज यूजुअली हाई इन शुगर्स, इन फैट्स, ज़्यादा फ्राइड प्रोडक्ट्स आप ले रहे होते हैं, रिफाइंड शुगर्स ले रहे होते हैं, या ऐसा फूड आइटम मोस्टली ले रहे होते हैं जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन चीज़ है जो कि ख़वातीन कर रही होती हैं, उसमें ये होता है कि आप जो है क्योंकि यू वांट टू डू द मैक्सिमम, और आप चाहते हैं कि आपका जो इफ्तार का दस्तरखान है वो बेहतरीन हो, उसमें हर तरह की चीज़ें इंक्लूडेड हो, क्योंकि आपकी फैमिली जो है यू वांट टू डू मैक्सिमम फॉर देम, और उसमें आप डिफरेंट तरह की डिशेस बना रही हैं, डिफरेंट तरह के आप खाने बना रही हैं। मोस्टली जो इफ्तार में ऑब्जर्व किया जाता है पाकिस्तान में, उसमें मोस्टली फ्राइड प्रोडक्ट्स होती हैं, या फिर ऐसे डिशेस होती हैं जिसमें स्वीट्स का या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसी हैबिट को अगर हम कंबाइन करें, जब भी आपको मैंने पहले बताया कि हम लोग अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहते हैं विद आवर फेवरेट फूड, कि हमने इतने घंटे रोजा रखे, सो वी डिजर्व टू ईट आवर फेवरेट फूड। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, ना सिर्फ ये कि ओवर ईटिंग हो रही होती है, बल्कि उसके साथ साथ आप ऐसे खाने को कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हैं वो उसका इनटेक कर रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि आप वेट लूज करें, आप मजीद वेट गेन की तरफ चले जाते हैं। दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि जनरली ऑब्जर्व की जाती हैं। आप सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने सहरी में क्या करना है।
ओके, सो सहरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? सहरी में जब हम बात करते हैं तो मोस्टली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सबसे पहले हाईलाइट करना ज़रूरी है। यूजुअली सहरी में 1 घंटा पहले हम आराम से बैठे होते हैं, हम यूजुअल अपना खाना खा रहे होते हैं। बट जैसे ही लास्ट 30 मिनट्स आते हैं एंड द टाइम रिड्यूसेस टू 15 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड देन लास्ट 5 मिनट्स, ऑल ऑफ सडन वी स्टार्ट स्टफिंग आवरसेल्फ। हम बहुत ज़्यादा खाना जो है वो खाना शुरू हो जाते हैं। कुछ भी मिलता है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, पानी ज़्यादा पी लेते हैं, स्टार्ट अप स्टफिंग करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो आप इस तरह से लास्ट के अभी सहरी खत्म हो जाएगी तो शायद सारा दिन हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा स्टफिंग कर लेते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कि आपका डाइजेस्शन सिस्टम जो है, जो आपका निज़ाम हज़म है, वो मुतासर होता है। सो निज़ाम हज़म मुतासर आपका कैसे होता है कि आप सारा दिन जो है वो हैवी फील करते हैं, आपको ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, इंडाइजेशन होती है, आपका निज़ाम हज़म जो है वो खाना सही हज़म नहीं कर पाता और आपको हैवीनेस फील होती है। समटाइम्स एसिडिटी और गैस के इश्यूज भी इसकी वजह से जो है वो ऑब्जर्व किए गए हैं। तो करना ये चाहिए कि कोशिश करें कि काम डाउन योर नर्व्स इन दैट, कि जब लास्ट के कुछ मिनट्स रह गए तो उसमें आप स्टफिंग नहीं करें, उसमें आप एक्सेसिव पानी पीना नहीं शुरू कर दें और इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दें कि अगर आपने आखिरी मिनटों में कुछ खाया पिया नहीं तो शायद आपको दिन में रोजा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अपना एक पोर्शन साइज आपने स्टैब्लिश करना है। पानी कैसे आपने पीना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, उसको आप स्टैब्लिश करके रखें एंड यू डू नॉट नीड टू स्टफ योर सेल्फ। इसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो सहरी जो है वो आराम से खाएं और कोशिश करें कि पूरा टाइम लेके तसल्ली से खाना जो है वो प्रॉपर सेट करें, मील प्लान अपना करें और उसके बाद उसको सहरी में सही से कंज्यूम करें ताकि आपकी बॉडी जो है उस पर किसी किस्म का स्ट्रेस या लोड नहीं पड़े और आपने जो खाना खाया है वो अच्छे तरीके से हजम भी हो सके। ओके, अब वेट लॉस के लिए सहरी में क्या खाना चाहिए? कोशिश करें कि आप अगर चपाती लेते हैं सहरी में तो पराठे वगैरह से अवॉइड कीजिए। चपाती ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, सादा गंदम के आटे की रोटी हो सकती है। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा है कि आप कुछ डिफरेंट आटे जो है उनको मिक्स करके जो है उसको आप अपनी रूटीन में ऐड करें और वो आपको वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प आउट करेगा। जिसमें आप इनको इक्वल वेट जो है वो जौ का आटा, बेसन, मकई का आटा, आप जो है गंदम का आटा ले सकते हैं या बकपीट ले सकते हैं और इसके साथ साथ आपने मेथी दाने जो है वो भी पीस कर इनमें शामिल करने हैं। इसको आप मिक्स करके इक्वल अमाउंट्स में मेथी दाने आप जो है वो 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं। अगर आप हाफ कप बाकी सब चीज़ें ले रहे हैं तो इसको आप ऐड करें और इसका आप आटा जो है वो इस्तेमाल करें अपने खाने के लिए, रोटी पकाने के लिए। ये आपको वजन कम करने में बहुत मदद करेगा। उसके अलावा ये है कि आप या तो एक चपाती इस आटे की या गंदम के आटे की ले सकते हैं। वाइट आटा जो है, जो बाजारी आटा है, उसको आप अवॉइड करें क्योंकि उसमें फाइबर कम होता है, रिफाइंड कार्ब ज़्यादा होते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप ब्रेड लेते हैं तो आप 2 से 3 स्लाइस ब्रेड के ले सकते हैं या आप चपाती ले सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि अंडे का ऑमलेट बना लें। उसमें आप जो है वो फ्रेश मिंट, धनिया और उसके साथ साथ आप टमाटर और प्याज डाल के ले सकते हैं। उसमें चाहें तो आप जो है वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स इसके साथ साथ आपको डिफरेंट ऑप्शंस और भी दे सकती हूँ जिसमें आप योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। दही आपके लिए बहुत अच्छी है। सारा दिन आपको जो है एक तो ये कि आपका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपकी सेहरी में ऐड हो जाएगा और उसके साथ साथ आपकी बॉडी को जो है वो प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छे अमाउंट में मिलेंगे जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोशिश करना है कि जो आपने दही इस्तेमाल करनी है वो चिकनाई के बगैर हो। अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो मेक श्योर इट इज़ ऑफ लो फैट। अदरवाइज अगर आप घर में बना रहे हैं दही तो कोशिश करें कि उस पर से बालाई दूध पर से रिमूव कम्प्लीटली हुई हो जिसकी आप दही बाद में जो है वो बना रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक शामी कबाब ले सकते हैं और आधी प्याली दही की भी ले सकते हैं चपाती के साथ, या आप अगर स्लाइस के साथ यूज करना चाहें तो भी ले सकते हैं। एंड अ वेरी गुड थिंग इज टू ऐड नट्स इन योर सहरी, जिसमें आप बादाम जो है वो 4 से 5 यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प आउट करते हैं।
अच्छा, ये तो वो चीजें जो कि आप खा सकते हैं। अब किन चीजों से आपको सहरी में अवॉइड करना चाहिए, उसमें अब जितने भी किस्म के फ्रूट जूसेस हैं उनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रूट जूसेस में मोस्टली जो रिफाइंड शुगर्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं। सो उसको आपने अवॉइड करना है। स्पेशली जो पैकेज्ड फ्रूट जूसेस आपके पास आते हैं डब्बे वाले, उनको आपने टोटली अवॉइड करना है। पानी कोशिश करें कि आप 2 ग्लास सहरी में पिए, उससे ज्यादा मैक्सिमम आप 3 पी सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं पिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आपका जो खाने का इंटेक है वो भी मुतासिर होगा, और इसके साथ साथ उसकी वजह से आपके डाइजेशन पे भी असर पड़ेगा। जितने भी किस्म की कॉफी है, टीज है और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनको आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें ज्यादा कैफीन होती है। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी में कुछ इसेंशियल मिनरल्स और विटामिन के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करवा रहे होते हैं, लेकिन और उसके साथ साथ ये आपकी बॉडी में से वाटर की भी जो है वो एक्सक्रीशन करवा देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि रोजे की हालत में आपको प्यास जो है वो ज्यादा लग सकती है। तो दीज आर नॉट एट ऑल हेल्दी, इसको आपने अवॉइड करना है, और जो आपको चीजें बताई हैं या में सहरी में आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा, एक और बहुत ज्यादा चीज जो है ऑब्जर्व की जाती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं वेट लॉस करने के लिए। तो वो ऐसे में क्या करते हैं कि वो सहरी ही स्किप कर देते हैं, जो एंड दे थिंक कि अगर हम लोग थोड़ा खाएंगे या अगर हम सहरी स्किप कर देंगे तो हमारी ज्यादा अच्छे से फैट बर्निंग होगी और हम लोग बहुत जल्दी जो है वो वेट लॉस कर लेंगे। ये बहुत ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप सहरी अपनी स्किप कर रहे हो तो उसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो उस कंडीशन को कोप अप करने के लिए क्या करती है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होता जाता है। सो ऐसे में क्या होता है, ना सिर्फ ये कि आपका खाना जो है वो बहुत देर से डाइजेस्ट होता है, ज्यादा देर में डाइजेस्ट होता है, और उसकी वजह से आपका वेट गेन भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी जो है वो कम एनर्जी यूटिलाइज कर रही होती है। तो इसलिए आपने प्रॉपर टाइमिंग्स पे सहरी जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, एंड इवन नॉर्मल रूटीन में भी अपार्ट फ्रॉम रमजान भी आपने अपना खाना जो है वो टाइमली लेना है। बस आपने कोशिश करनी है, फोकस करना है कि आप अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करें। अच्छा, उसके बाद एक और चीज ऑब्जर्व की जाती है रमजान में कि लोगों को लगता है कि रोजा रख के हमें सिर्फ आराम करना चाहिए। लेजीनेस बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है। आप रोजा रखते हैं, सहरी के बाद दिन में आप 1-2 बजे तक, 11-12 बजे तक सोते रहते हैं, जो कि बहुत गलत हैबिट है। वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है कि आप सहरी के बाद या अपनी फजर की नमाज के बाद आप थोड़ी सी चहलकदमी करें, 20 to 30 मिनट्स की। अर्ली मॉर्निंग भी है, फ्रेश आपको जो है वो यू कैन गेट एन एक्सपोजर ऑफ द फ्रेश एनवायरनमेंट, अच्छी सी हवा चल रही होती है, तो आपको फ्रेश फील भी होगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। उसके साथ साथ ये भी है कि खुद को घर के कामों में इंगेज रखें। अगर आपकी जॉब टाइमिंग्स है तो उसमें खुद को रिस्ट्रिक्ट ना करें, बल्कि फिजिकल एक्टिविटी पर जरूर फोकस करें। अगर आप सेलफोन यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सेलफोन यूज करने के दौरान चलते फिरते रहें, एंड डिफरेंट तरह की और भी फिजिकल एक्टिविटीज में आप खुद को एंगेज कर सकते हैं, एज पर योर एनवायरमेंट एंड एज पर योर फिजिबिलिटी। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इफ्तार में आपको क्या करना चाहिए। इफ्तार में आमतौर पे समझा जाता है कि हमने इतने ज्यादा घंटे रोजा रखा है तो हम बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, तो हमने उन घंटों को रिप्लेस करना है और मैक्सिमम खाना खाना है, ताकि हम लोग किसी तरह से वीक ना हो। ये भी बहुत ज्यादा गलत चीज है। ऐसे में क्या होता है, अगर आप इस ख्याल के साथ इफ्तार करते हैं तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और उसकी वजह से आपका वेट जो है वो कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाता है। सो इफ्तार में आपने कोशिश करना है कि जितने भी किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जितने भी आपके पैकेज फ्रूट जूसेस हैं, जंक फूड है, हाई फैट मील है, फ्राइड फूड्स हैं, इन सबको आपने अवॉइड करना है। इवन ऐसे भी खाने आपने डिशेस को अवॉइड करना है जिसमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो। जैसे हमारे यहाँ देसी खाने बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, जिसमें निहारी है और डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। तो इफ्तार में क्या क्या ले सकते हैं, कुछ जो सुन्नत तरीका है, सबसे पहले आप खजूर के साथ इफ्तार कीजिए, ठीक है, पानी पिए। ड्रिंक्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, आप कोशिश करें स्कंजबीन जो है वो ले सकते हैं, मिल्क शेक आप बना के ले सकती हैं, जिसमें आप 1 ग्लास जो है वो फैट फ्री मिल्क का ले लें, ठीक है, या जिसमें चिकनाई कम हो या जिसकी बलाई जो है वो रिमूव की गई हो। उसी में आप एक फ्रूट ऐड करें विदाउट एनी शुगर,
ठीक है, आप इसको एक मिल्क शेक का ग्लास बना के इसको ले सकते हैं। और उसके बाद आप नमाज पढ़े। एंड व्हाट यू कैन डू फर्दर मोर इज कि आप जो है वो एक बाउल जो है वो एक स्मॉल बाउल फ्रूट्स का ले सकते हैं, जिसके ऊपर आप कोशिश करें कि सिर्फ उसमें क्रीम वगैरह ऐड ना हो, उस पर आप लेमन स्प्रिंकल करें, सीजनिंग ऐड करें, चाट मसाला, नमक, ब्लैक पेपर, वट एवर यू लाइक। एंड क्रीम को अवॉइड करना है आपने। क्रीम चाट आपकी कैलोरीज ऐड कर देगी, सो उसको आपने अवॉइड करना है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि बेसल सीड्स भी आप अपने ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप फ्लेक्स सीड्स जो हैं उनको आप ग्राइंड करके रख लें, और उसको आप अपने फ्रूट 1 टू हाफ टी स्पून जो है वो आप अपने फ्रूट बाउल में ऐड करें। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर वेट लॉस जर्नी। अच्छा, उसके बाद कोशिश करें कि समोसा, रोल्स एंड ऑल दीज फ्राइड प्रोडक्ट्स अवॉइड देम टू द मोस्ट। इनको आपने नहीं लेना, या अगर ले भी रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव्स पे लें, एंड वन आइटम, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, फिर आप रात में खाना खाएं। खाने में आप कोशिश करें कि आपके पास जो है वो एक चपाती है, अगेन जो आपको मैंने पहले आटे के मुतालिक बताया है, मिक्स आटे के मुतालिक बताया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके पास प्रोटीन सोर्स लाजमी हो, जिसमें गोश्त आ जाता है, अंडे आ जाते हैं, ठीक है, मछली आप खा सकते हैं, या फिर आप गोश्त का और दाल मिक्स बना सकते हैं। अगर आप दाल आपके घर में बनती है तो कोशिश करें वो मिक्स दालें हो, कोई एक दाल ना हो, ठीक है, वो आपके लिए हेल्दी है। सब्जी ऐड कर सकते हैं चिकन के साथ, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जब आप पोर्शन साइज अपने डिफाइन कर लेते हैं तो आपका जो है वो बॉडी भी ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून अप हो जाती है, और आपको लिथार्जिक जो फीलिंग होती है वो भी नहीं आती। अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेरी होती है कि इफ्तार के बाद मोस्टली लोगों को जो है वो लिथार्जिक फीलिंग आती है, या बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट वाली फीलिंग आती है। तो ऐसे में क्या करना है आपने, द की टू दिस इज कि कोशिश करें कि आप, क्योंकि अभी तो रमज़ान का स्टार्ट है तो आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बट आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व कि आपकी जो लिथार्जिक की फीलिंग है ये कम होना शुरू हो जाएगी। करना आपने ये है कि अपने इफ्तार का टाइम और अपने खाने का टाइम जो है वो फिक्स कर लेना है। इफ्तार से लेके सहरी तक काफी लोगों की आदत है वो ओवर द नाइट जागते हैं और सहरी तक, और उस दौरान वो वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। दैट इज अ वेरी बैड हैबिट, और इस मंचिंग की वजह से, या इस तरह से स्नैकिंग की वजह से आप ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं। सो आपने अपना मील डिनर टाइम और अपना इफ्तार टाइम जो है उसमें पोर्शन साइजेस भी डिफाइन करने हैं, टाइमिंग्स भी डिफाइन करनी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपने अवॉइड करना है। बाहर से कुछ मंगवा के खाने से अवॉइड करें, कोशिश करें होम बेक चीज़ें हों जिनको आप जो है वो खा रहे हो, क्योंकि बाहर मोस्टली क्या हो रहा होता है कि हमें नहीं पता उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितनी किस तरह से चीज़ ऐड हुई है, सो यू नीड टू अवॉइड दैट। Another very important thing is your water intake. अगर आप पानी एक दिन में अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करते तो उसकी वजह से भी आपको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन इश्यू ये होता है कि आपकी बॉडी में से पानी जो है वो कम हो जाता है, और आपको लगता है कि आपने जो वेट लूज़ किया है वो एक हेल्दी वेट है, जबकि ऐसा नहीं होता। सो इसलिए वेट लॉस के लिए स्पेशली इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए कि हमने फैट को अपनी बॉडी में से कम करना है, यू नीड टू फोकस ऑन कि आप जो है वो पानी का इंटेक जरूर अपना मेंटेन रखें। ऑन एन एवरेज 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर आपने एक दिन में लेने होते हैं, जो कि 2 से 3 लीटर पानी बनता है। इसका ट्रिक ये है कि आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में आप सहरी में 2 से 3 ग्लास लें, इफ्तार में 2 से 3 ग्लास लें, और उसके बाद अगर आप देखें तो इफ्तार से लेके सहरी तक आपके पास 6 से 7 घंटे होते हैं। तो इन 6 से 7 घंटों में आप 4 to 5 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो पर आवर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है वो अपने पानी की इनटेक को एक दिन की मेंटेन कर सकते हैं। अब ये जब सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे, जो गाइडलाइंस आपको दी हैं, जो आपको डिफरेंट मेथड्स बताए हैं, उस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह दिस रमज़ान यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली रिड्यूस योर वेट, एंड दैट विल बी द वेट विच इज़ कंसिडर्ड एज अ हेल्दी बॉडी वेट लॉस। और इसके साथ साथ मेक श्योर कि आप अपने फ्रेश फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर मेंटेन रखें, नट्स का इंटेक ज़रूर मेंटेन रखें जिस क्वांटिटी में आपको बताया है। सो आई होप सो
this way you can not only reduce your weight but you will also feel